Morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject, and today I will teach you lesson 8 one step ahead of workbook, page number 43. Let's start. Read the following passage carefully. Modern etiquette is an art. It has to be cultivated by persistence practice. अब जो मॉडर्न एटिकेट का मतलब होता है हमारे बोलचाल का तरीका, हमारी तहजीब, हम किसी से कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वो चीज़ होना भी एक आर्ट है। और वो सारी चीज़ें किसके द्वारा आती हैं? हमारा परसिस्टेंस होता है, हमारा जो दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, तो उस रेगुलरली प्रैक्टिस से आती हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिक्यूट इज़ अ प्लीजिंग पर्सनालिटी विच इंक्लूड्स अ गुड ड्रेस इन ट्यून विथ टाइम। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है मॉडर्न जो एटिक्यूट होता है उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारी जो पर्सनालिटी है वो कितनी अच्छी है, मतलब कि हम दूसरों से कितना अच्छा बिहेव करते हैं, कितनी अच्छी हमारी बोलचाल है। साथ ही साथ उसमें हमारा आता है ड्रेसिंग सेंस, यानी कि किस टाइम पर हमें किस प्रकार से ड्रेसिंग सेंस रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हमारे मॉडर्न एटिक्यूट में आती हैं। After these basic requirements are in place, the person desiring to learn the art of etiquette must develop the power of speech to be a good communication. इन सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती हैं कि हमारे बोलचाल का तरीका कैसा है, हमारा बिहेव कैसा है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, उसके बाद आता है कि हम दूसरों से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि बड़े जो लोग होते हैं हमें उनसे कैसा बिहेव करना चाहिए, जो हम छोटे बच्चे रहते हैं हमें उनसे कैसा बिहेव करना चाहिए, यानी कि ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे मॉडर्न एटिक्यूट में आती हैं। He must have a smooth accent in the language in which he converse. तो ये सारी चीज़ों में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो हमारी एकदम स्मूथ होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे अपन किसी से बोलते हैं ना कि इसका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बातचीत करता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इंक्लूड होती हैं। मॉडर्न एटिक्यूट इंक्लूड्स हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ द डे टू डे टॉपिक एंड हैपनिंग इन द सोसाइटी और ऑन अ कम्युनिटी इन विच अवर वन लिव। इसमें पता क्या क्या आता है, जैसे कि हम आसपास कहाँ रह रहे हैं, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और दूसरी चीज़ हमारे क्या क्या आइडियाज़ रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्कशन रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी मॉडर्न एटिक्यूट में आती हैं। दीज आइडिया इनेबल अ पर्सन टू बी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग एट वेरियस फंक्शन, डिनर, इवनिंग पार्टीज इन द क्लब। और जो हमारे आइडियाज़ रहते हैं वो हमें सदैव सक्रिय बनाए रखते हैं, चाहे वो कोई फंक्शन हो, डिनर पार्टी हो, क्लब्स हो, किसी भी चीज़ में। टू बी सोशिएबल इज़ अ ग्रेट असेस्ट इन द सोसाइटी। अब अपन देखते हैं ना बहुत सारे लोग होते हैं वो किसी से बातचीत नहीं करते, कहीं जाती नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं कि ये तो कहीं किसी से जाता नहीं है, कहीं बोलता नहीं है, तो उसको सब ऐसे ही मानते हैं। तो हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा सोशेबल रहना चाहिए, यानी कि लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए। A sociable man being popular can crack good jokes when there is an occasion for him, can raise interesting issues of discussion or win friends and admire. अब ऐसे लोग जो दूसरों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते रहते हैं, वो कभी भी जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो जोक बताते रहते हैं, मतलब बोलते रहते हैं। कभी कभी कोई टॉपिक पर डिस्कशन होना हो, कोई भी चीज़ हो, प्रॉब्लम हो, हमें बतानी हो, तो वो डिस्कशन करते रहते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों से सोशलेबल होते हैं, यानी कि दूसरों से कनेक्ट रहते हैं। जो ऐसे लोग बहुत सारे लोगों का दिल भी जीत लेते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स भी बना लेते हैं और बहुत सारी प्रशंसा भी पा लेते हैं। तो कुल मिलाकर इस पैसेज में अपन ने जाना मॉडर्न एटिक्यूट एक आर्ट होती है, अपनी वे ऑफ टॉकिंग क्या है, कन्वर्सेशन स्किल क्या है, हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, हम किससे कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो हमारे फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, हमारी बातचीत भी बढ़ेगी, हमारे प्रशंसक भी बढ़ेंगे। तो आपको भी क्या करना चाहिए, अपना जो तहजीब है, अपना व्यवहार है, वह लोगों से अच्छा रखना चाहिए। Now answer the following question. What is the first requirement of good attitude? So the first requirement of good attitude is a pleasing personality which include a good dress in tune with टाइम, यानी कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, टाइम टू टाइम, वो होती है इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन डिजायर टू लर्न द आर्ट ऑफ एटिट्यूड व्हाट शुड ही सी डेवलप। So the person desiring to learn the art of etiquette must develop the power of speech to be a good communication. यानी कि कोई भी व्यक्ति है जिसको एटिक्यूट यानी कि अच्छा मैनर सीखना है तो उसको सबसे पहले अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको अच्छा करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज मॉडर्न एटिक्यूट इंक्लूड। So modern etiquette includes having a clear idea of day to day topic and happening in the society. यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है कि हम डे टू डे जो टॉपिक डिस्कशन होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स करते हैं।
Fourth question is a clear idea about day-to-day topic benefit a person how. So a day-to-day topic and happening in the society or in a community in which our live, these idea enable a person to be interesting and entertaining in various function, dinner, evening parties or the club. यानी कि कोई भी व्यक्ति जो सोशलेबल रहता है, हमेशा सक्रिय रहता है, कोई भी पार्टीज हो, डिनर का ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी क्लब हो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहता है. सी ऑप्शन इज राइट वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो. आपको इसमें वन वर्ड बोलना है. तो वन हु इज लाइक्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज पॉपुलर एंड वे ऑफ स्पीकिंग, उसको बोलते हैं अपन कम्युनिकेशन. तो इस तरीके से अपना जो 8 चैप्टर हुआ वो कंप्लीट होता है. और इसका जो 9 चैप्टर है वर्क बुक का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जो कि अभी कोर्स से रिड्यूस कर दिया गया है. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन 11 चैप्टर के साथ. जब तक आप ये पढ़िए. थैंक यू.